दिस इज अ टाइम जो आप 2012 में आप देख चुके हैं एंड अगेन अब 2024 में आप देखेंगे। एंड यहाँ से आपका एक ऐसा दौर शुरू होगा कि अगर आप लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस में हैं तो अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में एंट्री दे सकते हैं। आप ग्रे एरियाज में नहीं रह पाएंगे। ब्लैक डिसीजन या तो बिल्कुल छोड़ेंगे, वाइट डिसीजन या तो बिल्कुल करेंगे, बीच की बात नहीं होगी। अपना लाइन ऑफ एक्शन तय कर लीजिए। आप अगले कुछ दिनों में अपनी परवाज शुरू करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम लियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता 20 मई से 26 मई तक चलेगा। इन 6-7 दिनों में 3 बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां हैं एंड ये तीनों ही एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां लियो नेचर के कम से कम 6 सेक्टर्स को इन्हेंस कर देंगी। मैं मोटी मोटी बातें सारी बयान करता हूँ। वैसे मैंने जो इसका बड़ा इवेंट था जो मैं अभी बयान करूँगा, जुपिटर 25 मई को आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ अ बिग वन। ओके, इसकी मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा। यहाँ भी उसके कुछ पॉइंट्स तो बयान करूँगा, बट कंप्लीट डिटेल देखने के लिए जुपिटर की जो अलग वीडियो है उसको एक नज़र देख लीजिएगा। एक इवेंट 25 को ये हो गया कि जुपिटर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जेमिनाई एंगल पर आ जाएगा। एंड दूसरा इवेंट 23 मई को होगा, वीनस आपके लिए सेम एंगल पर 11th एंगल पर 23 मई को आ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 25 दिनों के लिए ये आपके 11th एंगल को ज्वाइन करेगा। सूरज ऑलरेडी आपके 11th एंगल पर है, तो ये 3 प्लैनेट तो 11th एंगल को ही सपोर्ट करेंगे। इससे फ़ायदे क्या होंगे अभी ड्यूरिंग द वीडियो डिटेल्स दूंगा। दूसरा एक इवेंट छोटा सा है 3 दिनों का, 23 मई को होगा। फुल मून आपके 5th एंगल पर होगा। दैट इज़ अ बूस्टर फॉर योर इमोशंस, दैट इज़ अ बूस्टर ऑफ योर स्पिरिचुअल साइड, योर फीलिंग्स एंड फोर्स ऑफ लाइफ। तो आप ज़रा ज़्यादा तेज़ी से दिलचस्पियाँ लेंगे अपने कामों में, 23 तारीख को भी, 24 को भी और 25 को भी। लेकिन जो बाकी 3 इवेंट्स हैं वो बड़े हैं। सूरज का आपके 11th एंगल पर होना आपको डिसाइसिव मोस्ट कर देगा इन 2024। आप ग्रे एरियाज में नहीं रह पाएंगे। ब्लैक डिसीजन या तो बिल्कुल छोड़ेंगे, वाइट डिसीजन या तो बिल्कुल करेंगे, बीच की बात नहीं होगी। एक पहलू। दूसरा पहलू, सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज, इट इज योर रूलिंग प्लैनेट। सो व्हेन इट इज इन पॉजिटिव एरिया इन 11th एंगल, तो आप वो तमाम काम कर जाएंगे जो आप इनफरादी तौर पर करना चाहते हैं। आप वो तमाम काम कर जाएंगे जो आप इनफरादी तौर पर कर नहीं पा रहे लेकिन करना चाहते हैं। तो आपको लोगों का साथ मिल जाएगा, टीम मिल जाएगी, एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे, पार्टनर्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी कर पाएंगे। चौथी खबर, इसी सूरज में ये ग्रोथ का पहलू भी है कि जिन कामों को आपने अपनी कम हिम्मती की वजह से छोड़ दिया था, आप वो काम कर नहीं पा रहे थे और हिम्मत टूटने के एज पर थी, आप वो काम भी अब 23 मई से कर जाएंगे। दूसरा पहलू देखिए, वीनस आपके लिए जब 23 मई को आपके 11th एंगल पर आएगा, तो जो बातें आप पहले, जो प्लान्स आप पहले या जो एजेंडाज आप पहले दूसरों के सामने रखा करते थे और वो उसे रिजेक्ट कर देते थे, अब वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। आप उन कामों को, उन थ्योरीज को, उन बिलीव्स को, उन प्लानिंग्स को, उन कैलकुलेशंस को दोबारा लोगों के सामने रखिए, अपने टीम मेंबर्स के सामने रखिए, अपने ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप लीड कर रहे हैं उनके सामने रखिए, अपने कुलीग्स के साथ डिस्कस करिए, अपने बॉसेस के साथ डिस्कस करिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए। जिस लेवल पर भी वो प्लान्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे एंड आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। And you feel more confidence by the successes. It is not a direct advantage by the Venus. It is a indirect advantage कि जब आपको कामयाबियां मिलना शुरू होंगी, तो वो जो weaknesses आपको बदएतमादी की वजह से पैदा हो गई थी, आपको लगता था कि आप किसी उलझन में हैं, आपको लगता था आप किसी resistance में, वो भी रिपेयर हो जाएगी। And the big event, Jupiter, the planet of confidence, the planet of enhancement, the planet of knowledge, the planet of sudden gains, the planet of some wisdom, the planet of some kindness, ये भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये इन बाकी सब स्टार्स में 40% ग्रोथ लाएगा इन योर डिसीजन पावर, इन योर रिस्क टेकिंग, इन योर मल्टीटास्किंग एबिलिटी,
in your explanations, in your educational activities, in your romance, in your career, even in your lucky factor. जुपिटर इज अ बिग वन, ये आपके 11th एंगल पर आएगा, 40% इन्हांसमेंट कर देगा। पिछले 11 महीनों में आपने जो प्लान्स किए हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, जो बेस बनाई है अपने कैरियर से रिलेटेड, जो जॉब बनाई है अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जो रिलेशंस बनाए हैं, जो फैमिली वेलफेयर की चीज़ें बनाई हैं, जो डील मेकिंग के लिए पिछले 10 महीनों में आप काम कर रहे हैं, वो 25 मई को कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा रिवॉर्ड्स में। एंड यू आर मोर बिजी, you are more successful, you are more easy, you have more comfort of life, you have more life status upgradation. इन सब चीज़ों में कॉमन ये है कि जुपिटर 12 साल के लिए, 12 साल बाद 12 महीनों के लिए आपके 11th एंगल पर आया है। दिस इज़ द टाइम, ये वीकली वीडियो है, इसमें मैंने इतनी तफसील बयान नहीं करनी क्योंकि ये तो 7 दिनों पर मबनी वीडियो है। मैंने इसके लिए अलग एक वीडियो बना दी है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दिस इज़ द टाइम जो आप 2012 में आप देख चुके हैं, एंड अगेन अब 2024 में आप देखेंगे। एंड यहाँ से आपका एक ऐसा दौर शुरू होगा कि अगर आप लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस में हैं तो अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में एंट्री दे सकते हैं। कम फेस वैल्यू है तो ज़्यादा फेस वैल्यू के काम कर सकते हैं, कम रोमांटिक हैं तो ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल हैं रिलेशनशिप में तो सक्सेसफुल रिलेशनशिप रन कर सकते हैं, ज़्यादा डील मेकिंग कर सकते हैं, हायर एजुकेशन प्रिपरेशंस कर सकते हैं, समंदर पार ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी बीमारियों के खात्मे के लिए कोशिशें बढ़ा दीजिए, जल्द रिपेयर हो जाएंगी। अपने रिग्रेट्स दूर करने के लिए आपको नेचुरल सपोर्ट मिलेगी विद द सक्सेसेस। आपको अपने अंदर की सेंसिटिविटी, ओवर थिंकिंग या फिक्रमंदी को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगी बाय द सोलर सिस्टम, एंड यू विल बी ओके विद इन वीक और 2, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई ल्यू इस वक्त इतने पावरफुल प्लानिटरी पोजीशन, एक चीज़ रह गई, मार्स इज आल्सो इन योर 9th एंगल और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ल्यूज भी इसमें आ जाएंगे, हुकूमती सतह पर जिनके पास इख्तियारात हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े या मुकदमेबाजी में जो लोग फंसे हुए हैं वो भी रिपेयर होंगे। सो एवरीथिंग इज़ ओके फॉर द ल्यूज। मुझे सिर्फ एक बात कहना है, अपना लाइन ऑफ एक्शन तय कर लीजिए, आप अगले कुछ दिनों में अपनी परवाज़ शुरू करने वाले हैं। 25 मई इज़ द टर्निंग पॉइंट, इज़ अ मेजर चेंज इन सोलर सिस्टम, एंड इसको ऑब्जर्व भी करिएगा ताकि अगले 12 साल तक आपको अपना ये फेज़ याद रहे कि ये क्या चीज़ थी, क्या अल्लाह ताला की नेमत आपकी ज़िंदगी में आई थी कि आपकी ज़िंदगी बदलाव में आ गई थी। जो लोग इस बदलाव को पॉजिटिवली महसूस करें विदाउट एनी एफर्ट्स, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं, उन्हें कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई अपने आप को रिकवर करने के लिए। बट जो ल्यूज़ इस वक्त भी अपने आप में उलझन महसूस करें, एक तो वो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में, दूसरा वो ब्लू सफ़ायर या रूबी में से कोई एक स्टोन पहने 8 से 10 कैरेट, अगर साउथ अफ्रीकन पहने तो 8-10 कैरेट पहने, और अगर टॉप या प्रीमियम क्वालिटी पहने तो 4 से 5 कैरेट भी काफ़ी होगा। जो श्रीलंका से ब्लू सफ़ायर आता है वो 4-5 कैरेट भी काफ़ी होगा। हमारे पास ये दोनों ही स्टोन हमारे स्टोर पर मौजूद है, नीचे लिंक मौजूद है स्टोर का, आप वहाँ पर जाकर इसे बाय कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहने हुए हैं, सूरह शम्स पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। सम टाइम कोई रेमेडी अफेक्टिव साबित नहीं होती ड्यू टू द सिवियरिटी, आपके केस की शिद्दत या ज़िद्दीपन की वजह से। उसके लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितनी है, बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। आखिरी बात ल्यूज़, ये नेमत अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है, इसे इंसान प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंसान सितारों पर अभी तक कोई अबूर हासिल नहीं कर सके, इसलिए जो कुछ भी सितारे आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो अल्लाह की वो मखलूक है जो सिर्फ उसी के ऑर्डर को ओबे कर रही है। एंड ये अफलाकी निशानियाँ जितनी भी हैं ये सब अल्लाह ताला की रबूबियत का ऐलान करती है। ना इंसान अभी तक इन पर ज़ोर चला सका है, मुझे लगता है चला भी नहीं सकेगा, क्योंकि अभी तक तो वो सबसे करीब सितारे पर भी नहीं पहुंचा। एस्ट्रोलॉजर्स ने जब अभी साइंस
आसमानी इसरार और रमूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकी थी, न देख सकी थी, न पहुंच सकी थी, तब भी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये डिफ़ाइन कर दिया था कि एक निज़ाम शमसी है। पूरी तरह डिफ़ाइन नहीं किया था और उसमें 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये बात आप भी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी कई हज़ार साल पुराना इल्म है। उन्होंने जुपिटर, उन्होंने वीनस, उन्होंने मरकरी डिफ़ाइन कर दिए थे। लेकिन फिर उसके बाद साइंस ने तरक्की की। साइंस अब रोटेशन, वो हमें बहुत मदद दी है उसने, रोटेशन कितनी है, स्पीड कितनी है, बिहेवियर्स क्या हैं। लेकिन इससे पहले एस्ट्रोलॉजर ये बात डिफ़ाइन, मैं नहीं, जो कुलीग एस्ट्रोलॉजर से जिन्होंने अपनी अक्ल जहानत से ज़मीन पर बैठे बगैर किसी वसाइल से ये चीज़ें दरियाफ़्त कर ली थी। खैर, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जब आप अपनी इन नेमतों से, अल्लाह ताला की दी हुई इन नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हों, तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करें और हमें भी अपनी दुआओं में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।